दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर सेम फील्ड V, S और T दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो डिफाइन करी गई है, S करी गई है V से W तक और जो T करी गई है वो W से V पर। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। यहाँ पर कहा है एस टी इज 1 1 देन एस इज 1 1। अगर कंपोजिशन इस तरह से दे रखा है एस और टी, तो जो ये वाला होता है इसको आप इनर और इसको आउटर कह सकते हैं। तो ये सर्कुलर जो होता है ये आपका 1 1 होगा। अगर एस टी आपका 1 1 है तो टी 1 1 होगा। ये आप इन्वर्टिबल के लिए समझिए। अगर एस टी आपका इन्वर्टिबल है तो टी 1 1 और एस आपका ऑन टू होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल है, एस टी इन्वर्टिबल है, इसका मीनिंग 1 1 भी और ऑन टू भी है। तो जब 1 1 है तो टी को 1 1 होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कहा है एस इज 1 1। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाता है। अब आप चेक करते हैं बी को। तो बी में क्या कहा है, V और W बराबर हैं। V इज फाइनाइट डायमेंशनल एंड TS इक्वल्स टू I। TS इक्वल्स टू I और I आपकी इन्वर्टिबल होती है, तो TS आपका इन्वर्टिबल हो गया है। अगर TS इन्वर्टिबल हो गया है तो S आपका 1 1 होगा और T आपका ऑन टू होगा। इतनी हमें इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन हो गई है। देन T इज इन्वर्टिबल। इसने कहा है क्या T इन्वर्टिबल है, तो T क्योंकि हमें पता चल गया है T ऑन टू है, और ऑन टू कब होगा, जब हमारा जो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W से V पर, जो डायमेंशन ऑफ V है ये किसके इक्वल आ जाए, रैंक के, रैंक ऑफ T के। क्योंकि ऑन टू है तो डायमेंशन ऑफ V रैंक T के सेम हो गई है। रैंक T के सेम तभी होगी, रैंक T के सेम हो गई है, इसका मीनिंग हुआ, अब रैंक और नलिटी थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं। रैंक प्लस नलिटी ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V के बराबर होगा। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ V किसके बराबर है, रैंक के, और रैंक प्लस नलिटी लेफ्ट हैंड साइड में, रैंक से रैंक कैंसिल आउट हो जाएगा तो नलिटी क्या हो जाएगी आपकी 0। नलिटी 0 हो गई है तो यहाँ पर T 1 1 भी हो गया है। T इनडायरेक्टली ऑन टू दिया था लेकिन T अब आपको 1 1 मिल गया है। इस ऑप्शन में क्या कहा था कि T इज इन्वर्टिबल, तो ये आपका ट्रू हो जाता है। अब आपको अदर चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं। सी में क्या कहा है, डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ W 3 है, देन ST इज इन्वर्टिबल। ST के बारे में कहा गया है ST इन्वर्टिबल होगी। अगर ST इन्वर्टिबल है तो T को 1 1 होना पड़ेगा, T को 1 1 होना पड़ेगा और S को आपका ऑन टू होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर V की जो डायमेंशन है वो 2 है और W की जो डायमेंशन है वो 3 है, वो आपकी 3 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। S आपका V से W पर है और जो T है वो W से V पर है। यहाँ पर V की जो डायमेंशन है वो 2 है और W की 3, V की 2 W की 3 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं T में T 1 1 नहीं हो सकता है क्योंकि डायमेंशन आपकी हायर है डोमेन की, तो T कुडंट बी 1 1, T 1 1 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कहा है ST इज इन्वर्टिबल, T को इन्वर्टिबल है तो T को 1 1 होना पड़ेगा, लेकिन T यहाँ पर 1 1 हो नहीं रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो जाता है। TS इज ऑन टू देन S इज ऑन टू। अगर आपका यहाँ ऑप्शन डी में TS ऑन टू है तो इसमें T को ऑन टू होना पड़ेगा, S को नहीं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। ओनली एंड ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट।